माइटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। ये अच्छा भी है और बुरा भी है। जैसे कि टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे फोन को हैक किया जा सकता है, मतलब हमारी प्राइवेट बातें अब प्राइवेट नहीं रही। आज की मूवी में हीरो को ऐसी ही एक एडवांस मशीन मिलती है जिससे वो दूसरों के फोन कॉल को सुन सकता है। उस टेक्नोलॉजी का वह क्या करता है, आखिर में इसका क्या नतीजा होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल तरीके से बताया गया। इस मूवी का जिसका नाम सलाला मोबाइल, ये 2013 में रिलीज हुई एक मलयालम मूवी है। मूवी की शुरुआत में अपने हीरो अफजल को दिखाते हैं, जो कि एक नंबर का आलसी आदमी होता है। कॉलेज खत्म करने के बाद से ये लेकर ये रिटायर लाइफ जी रहा था। इसकी माँ इसे रोज कोसती थी क्योंकि ये नौकरी के लिए ट्राई तक नहीं कर रहा था। रात भर घूमता रहेगा और सुबह 12 बजे तक सोता है, मतलब दोपहर 12 बजे उठता है, वो भी जब उसकी माँ उस पर पानी डालती है। तो अगर दोस्तों आपका भी यही हाल है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अफजल के पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो उसकी माँ बेचारी अपने बड़े भाई को अपना दुखड़ा सुनाती है और उसका बड़ा भाई ही घर में कुछ पैसे देता है जिससे उनके घर का गुजारा चलता है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि अफजल को किसी नौकरी पर लगा दे, पर अपना हीरो वो तो जवाब जेब में लेकर घूमता है। वो कहता है, देखो मामा यार, नौकरी तो मैं इस जन्म में करूंगा नहीं, मैं कभी किसी का नौकर नहीं बनकर रह सकता, मुझे तो अपना बिजनेस करना है। बिजनेस उसके मामा भी भले आदमी लगते हैं और कहते हैं कि बेटा ठीक है, मैं सलाला जाकर तुम्हें पैसे भेज दूंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें एक मोबाइल शॉप खोलनी होगी और उसका नाम सलाला मोबाइल रखना होगा, क्योंकि आज जो भी मैं पैसे कमा रहा हूँ वो सब मुझे उसी शहर से दिया है। अफजल भी खुश होकर मान जाता है। और अगर आपके ऐसे ही फ्रेंडली मामा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मामा जी के नाम तो अफजल के मामा जी सलाला जाकर उसे पैसे भेज दे और अफजल सलाला मोबाइल नाम की एक शॉप भी खोल लेता है। अपने बेस्ट फ्रेंड पुनोई को वह अपना असिस्टेंट बना देता है। फिर क्या था, अफजल अंबानी बनने का सपना लेकर अपना काम शुरू करता है। एक दिन सुकुनिया उसके दुकान में आता है और अफजल को बताता है कि तुम्हारी जिंदगी में एक हसीना आने जानी है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो तो उसकी नजर दुकान के सामने वाले बस स्टॉप पर एक सुंदर सी लड़की पर पड़ती है। अफजल को हो जाता है पहली नजर में प्यार। तो क्या, हमारी हीरोइन शाहाना अफजल के मन में लड्डू फूंकने लगते हैं, क्योंकि शाहाना रोज सुबह इसी बस स्टॉप में इसी से लेकर बस कॉलेज से जाती है, कॉलेज से बस, और यहीं पर सुहाना पे सुहागा तब होता है जब वह अपना मोबाइल रिचार्ज करने अफजल की दुकान पर आती है। अब अफजल शॉप को कम देखता है और सुहाना को ज्यादा। वो जहां भी जाती है अफजल छुप छुप कर उसको देखने लगता। प्यार में ऐसा होता है, क्या करे। लेकिन खुशी में पानी फेरने के लिए एक दिन आता है मनाफ। ये भी अफजल की तरह शाहाना से प्यार करता है। एक दिन अफजल की दुकान पर आकर वो कहता है, वो लड़की अपना मोबाइल रोज इसलिए रिचार्ज करवाती है ताकि रात भर मुझसे बात कर पाए, समझे। और ये सुनकर अफजल की खुशियों का गुब्बारा फूट जाता है। वो बहुत ही कंफ्यूज होता है कि इस गधे का थोपड़ा देखकर लगता नहीं कि कोई इसे प्यार करेगा, पर फिर भी बड़ा उदास रहने लगता है। इसी बीच अफजल दुकान के लिए कुछ चीजें कम दाम में खरीदने के लिए तमिलनाडु जाता है, जहाँ उसका एक दोस्त रहता है। अफजल का दोस्त उसे अलगर समी नाम के साइंटिस्ट से मिलवा देता है। उसने कई डिवाइस बना के रखे हुए हैं जिन्हें वे कम दाम में बेचता है। वो कहता है कि मेरे 3 सवालों का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। वो पूछता है कि लोग फोन यूज क्यों करते हैं, लोग फोन यूज करते हैं और उसके बीच क्या बातें होती हैं। अफजल इन सभी का जवाब बड़ी आसानी से देता है और उसके जवाब सुनकर अलगर समी बड़ा इंप्रेस हो जाता है और अफजल को कुछ डिवाइस भी दे देता है। उस रात तीनों शराब पी रहे होते हैं तो अलगर समी अपने लव फेलियर के बारे में कहानी बताता है कि जब जब उसे पता चलता है कि अफजल भी एक लड़की से प्यार करता है तो वो अफजल को आशीर्वाद देता है कि कम से कम तेरा प्यार तो सफल रहे। अफजल कहता है, थैंक यू दोस्त, तुम सच में जीनियस हो। ये शब्द सुनकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आज तक सब उसे बेकार, पागल, उल्लू, नाकारा सभी कहते थे, पर पहली बार किसी ने उसे जीनियस कहा था। वो अब अफजल के लिए कुछ करना चाहता था। वो अफजल को अपना मोबाइल टाइपिंग ऐप देता है जो एक्सप्लेन करता है कि इस ऐप की मदद से तुम किसी के फोन नंबर पर एक ब्लैंक मैसेज भेज देना। अगर वो उस मैसेज को खोल दे तो फिर उसका फोन हैक हो जाएगा और तुम उसका हर फोन कॉल सुन सकते हो। अब ये सुनकर अफजल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता लग सकता था कि शाना सच में मनाफ से प्यार करती भी है या नहीं। अफजल घर आकर उस डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, फिर वो मनोई को सब कुछ बता देता है कि अब क्यों क्या करने वाला है। दोनों इस ऐप को टेस्ट करते हैं तो वो परफेक्टली काम कर रहा होता है। अगले दिन इनकी दुकान पर शाहाना के कॉलेज का एक प्रोफेसर आता है। एक स्कूल का बच्चा आकर सर के फोन को एक ब्लैंक मैसेज भेज देता है, क्योंकि वह सुनना चाहता था कि इस आदमी की असलियत आखिर क्या है। उस रात प्रोफेसर के फोन को हैक करके उसके कॉल सुनने लग जाते हैं। प्रोफेसर अपने कॉलेज के एक स्टूडेंट से ऐसी बातें करता है जैसे कि दोनों हंस पड़ते हैं कि भैया इसे प्रोफेसर नहीं एक्टर होना चाहिए था। अब ये दोनों अपने कस्टमर्स के फोन को हैक करके उनके कॉल को सुनने लगते हैं। एक दिन शाना दुकान पर फोन रिचार्ज करने आती है तो अफजल भी उसे एक ब्लैंक मैसेज भेजता है और उस रात वो शाना की कॉल सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा होता है कि 11 बजे वो किसी को कॉल करती है, लेकिन वो मनाफ को नहीं, अपने
पापा को कॉल करती है और ये सुनकर अफजल को होती है तसल्ली। फिर उसे पता चलता है कि शाना के पेरेंट्स का डाइवर्स हो चुका है और उसकी माँ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इसलिए शाना अपनी प्रॉब्लम को अपने पापा के साथ ही शेयर करके बहुत रोती है क्योंकि उसकी माँ उसे शादी के लिए मजबूर कर रही होती है। इस तरह रोज उसके कॉल्स को सुनकर अफजल समझ जाता है कि वह किसी के साथ कमिट नहीं हुई है और सिंगल है। एक दिन अफजल एक राजनेता का कॉल टैप करके सुनता है। दरअसल उसने एक पॉलिटिकल पार्टी को मिटाने का प्लान बनाया था और वह किसी को इस बारे में बता रहा होता है। अफजल फिर उसकी बातें सुनकर ऐसे ही सब कुछ बताते हैं तो ऐसे कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा। वो ऐसे ही ब्रेकिंग वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसको नहीं बताता लेकिन वो प्रेस वालों को ऐसे बता देता है फोन करके। ये बात मान जाती है, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है और वह राजनेता मीडिया को बताता है कि कोई मेरा फोन टैप कर रहा है। फिर वो पुलिस में कंप्लेंट कर देता है। पुलिस की पूछताछ में पता चलता है कि एक नहीं कई लोगों के फोन पर ब्लैंक मैसेज आते रहते हैं जिससे कि उनके कॉल टैप हो जाते हैं। लेकिन अफजल एकदम बेफिक्र होता है क्योंकि अलगा जमी ने उसे बताया था कि पुलिस चाहे सर के बाल क्यों ना उखाड़ दे, उस टैपिंग ऐप को कभी ट्रेस नहीं कर पाएगी। अफजल हमेशा की तरह कॉल सुनने में मगन होता है। एक दिन शाना को लगता है कि उनके कॉल के बीच में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, मानो कोई उसकी कॉल को सुन रहा है। वे अपनी फ्रेंड से कहती है तुम कॉल को रख दो, तो लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा है। ये सुनकर अफजल थोड़ा नर्वस हो जाता है। दरअसल उस ऐप में एक टॉक ऑप्शन होता है जिसे क्लिक करके अफजल भी उस कॉल पर बात कर सकता है। अफजल ने गलती से उसे क्लिक कर दिया था जिसकी वजह से शाना को तीसरी आवाज सुनाई दे रही थी। एक दिन शाना आकर मनाव से बात करती है और उसके जाने के बाद मनाव बड़ा शर्माता रहता है और फिर अफजल को बताता है कि वह कल रात में सुहाना से बात नहीं कर पाया, इसलिए उसने आज कॉल करने को कहा है। इस पर अफजल मनाव के फोन को ब्लैंक मैसेज भेजकर उसे भी हैक कर देता है और उस रात अफजल सुनता है कि मनाफ किसी को कॉल करके कहता है तुम इतनी चुप क्यों हो, बात करो ना प्लीज। लेकिन उस तरफ एक आदमी फोन उठाकर गाली देने लगता है कि आइंदा मेरी बहन को कॉल किया तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, समझे। दरअसल वो शाना का भाई है। अफजल यहाँ हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है और बाय मिस्टेक टॉक बटन प्रेस कर देता है। उसकी हंसी उन दोनों को भी सुनाई देती है। शाना का भाई तो चिल्ला देता है कि मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। वहाँ मुनाफ की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं लेकिन यहाँ अफजल खूब हंसता है। फिर शाना के भाई की शादी होती है तो अफजल शाना को देखने वहां पर जाता है। वहां पर शाना को उसे देख लेती है पर अफजल वहां से भागकर जाता है। उस रात एक कॉल आता है जिससे एक आदमी अपने पार्टनर से कहता है तुम स्टैंडर्ड बेकरी पर जाओ, वहां के ओनर को बदर कहकर पासवर्ड बता देना, वो तुम्हें 5 लाख रुपए दे देगा। ये सुनकर विनोद कहता है क्यों ना हम वहां जाकर पासवर्ड बताकर 5 लाख रुपए ले लें। अफजल डांटता है कि यार ऐसी बातें मत करो, चुपचाप कॉल सुनो, ज्यादा होशियारी की तो फंस जाएंगे। उसके बाद अफजल एक कॉल को सुनता है जिसमें एक औरत जो उस नाला मोबाइल्स के रिचार्ज करने आती है तो वो अपने भाई से पैसे मांग रही होती है क्योंकि उसके बेटे की ऑपरेशन होने वाला था। उसके लिए 3 लाख रुपए चाहिए थे लेकिन उसका भाई इनकार कर देता है। जब अफजल को लगता है कि वो 5 लाख उस औरत के काम आ सकते हैं तो वो स्टैंडर्ड बेकरी में जाकर ब्रदर कहकर वो पासवर्ड भी बता देता है। फिर वो आदमी उसको एक जगह ले जाकर उसको 5 रुपए दे देता है। अफजल उन रुपयों में से 3 लाख रुपए लेके लड़की की फैमिली को दे देता है और अपना नाम चंदन बताकर वहां से चला जाता है। घर पर बुनाई से डांटता है कि यहाँ पर इतनी तंगी चल रही है और तुम किसी और को 5 लाख रुपए देकर आ रहे हो। अफजल कहता है कि अगर पैसे नहीं मिलते तो वो लड़की शायद मर जाती, तो इतना मत उछल, तेरे वास्ते भी मैंने कब्र में 1 लाख रुपए रख दिए। बनाई खुश होकर पैसे निकाल लेता है। फिर कहता अफजल अब कॉल स्टेप करके रॉबिन हुड की तरह कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद करता है लेकिन वह नहीं जानता था कि पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है और जल्दी उसको पकड़ने भी जा रही है। पुलिस परेशान है कि आए दिन फोन टैपिंग की कंप्लेंट बढ़ती जा रही है और वे इस क्रिमिनल को पकड़ने में क्यों इतना पीछे हो रहे हैं। एक दिन शाना फोन रिचार्ज करने आती है तो पूछती है कि क्या तुम मेरे भाई की शादी में आए थे। अफजल डर जाता है, कहता है लेकिन जरा संभल कर बताना, कहना शायद नहीं तुमने मेरे जैसे किसी और आदमी को देख लिया होगा। इतने में मनाफ आता है। शाना का हाथ भाई ने जो उसे गालियां दी थी उसका बदला लेना। शाना से कहता है कि उससे मेरे साथ चलो, उसका हाथ पकड़ता है, उसको परेशान करता है। उसको देखकर अफजल को गुस्सा आ जाता है और वह उसको मारने की भी लगता है। मनाफ अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और फिर धमकी देता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब हीरो की हीरोगिरी देखकर शाना थोड़ा इम्प्रेस जरूर हो जाती है। उस रात अफजल दोस्त को स्टर्न की बातें सुन रहा होता है। तभी अचानक उसकी माँ आकर कहती है कि बेटा मैं जानती हूँ कि तू दूसरों की कॉल को सुनता रहता है, इस तरह छुपकर उनकी अनुमति के बिना बातें सुनना बहुत बुरी बात होती है। बेटा वो सारी बातें तेरे दिमाग में कहीं जम जाएगी, वैसे ही जैसे कीचड़ के डब्बे में कचरा जमा होता है। ऐसे ही चलता रहा तो ये कचरा तेरे दिमाग में जम जाएगा और फिर उसे निकाल पाना नामुमकिन हो जाएगा। वैसे भी तेरे दिमाग में भूसा ही भरा रहता है। इसलिए बात सुन बेटा, ये गंदा काम छोड़ दे और वो लड़की जिससे तू प्यार करता है उसे अपने दिल की बात बता दे।
कितने दिन जासूस की तरह उसके पीछे भागता रहेगा। किसी दिन उसे सामने से देखकर अपना प्यार तो बताएगा ना। अपनी माँ की बातें सुनकर अफजल की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो फैसला करता है कि आगे से किसी की कॉल नहीं सुनेगा। अगले दिन वो एक अलग ही जगह पर शाहना का इंतजार करता है। शाहना उसके सामने आती है और पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दरअसल मैं एक एड्रेस ढूंढ रहा था, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। शाहना पूछती है, कहाँ का एड्रेस? कौन सा एड्रेस है? तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हारी दिल तक पहुंचने का एड्रेस चाहिए। वो वैसे कह के अनोखा देखकर शाना वहां से एकदम से चुपचाप से चली जाती है। और फिर अफजल कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि शाना ने ना तो हाँ की थी और ना ही ना। अगले दिन शाना कहीं भी नजर नहीं आती, ना अफजल के मोबाइल शॉप में, ना ही बस स्टॉप पर, ना ही कॉलेज में। अब अफजल परेशान होता है कि कहीं क्या हो गया, कि मैंने कल प्रपोज किया था उसकी वजह से कहीं गायब तो नहीं हो गई। रात को एज यूजुअल विनोद कॉल टैप करके सुन रहा होता है। मानव को इन लोगों पर शक होता है और अफजल को इससे बता देता है, बदला लेना चाहता है। जो अफजल के घर आकर देखता है कि विनोय हैंडसेट बैंड कर कुछ सुन रहा है और अजीब तरह के क्यूपनेट्स यूज कर रहा है। वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो सही मौके का इंतजार करने लगता है। अगले दिन बनोई अफजल को बताता है कि शाना की फ्रेंड यहाँ दुकान में आई थी और उसने बताया था कि शाना के घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी करवाने जा रहे हैं, इसलिए वो शाना को कोलिकोट डाउन लेकर गए हैं। 2-3 महीने वो रहेगी, फिर वही उसकी शादी हो जाएगी। अफजल तुरंत बाइक में कोलिकोट के लिए रवाना होता है। वहाँ गली गली शाना को ढूंढने लगता है, किसी किसी के घर के अंदर भी झांकता है, पर शाना का कहीं पता नहीं चलता। फिर अफजल निराश होकर घर आ जाता है। वो गुस्से में टाइपिंग ऐप को इंस्टॉल करने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि सारी मुसीबत की जड़ यही है। फिर वह बाहर निकल जाता है। रास्ते में मुनाफ को देखता है तो दूसरी तरफ जा रहा होता है। अफजल की गैर मौजूदगी में वह मुनाफ उसके घर आता है और उसकी माँ किचन में होती है। जो मुनाफ चुपके से अफजल के कमरे में जाता है, वो देखता है कि अफजल कोई ऐप इंस्टॉल करके कोशिश कर रहा था, पर उसे कैंसिल करके अनइंस्टॉल होने नहीं देता। फिर उसे ऐप को नाम सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि इतने दिन अफजल क्या काम कर रहा होता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि वे मेरी शाहाना की कॉल इसने भी नहीं सुनी थी। इतना ही नहीं, अफजल वही क्रिमिनल है जिसे पुलिस इतने दिनों से ढूंढ रही थी। फिर वह सीधे पुलिस स्टेशन के निकलता है। तभी अफजल की माँ उसको देखकर कहती है, बेटा अंदर आ जाओ, कुछ खा लो। मनाफ कहता है, नहीं मुझे थोड़ा काम है, जब अफजल घर आएगा तब आ जाऊंगा। वो सीधे कमिश्नर के पास जाता है, उनसे मिलता है, वो सब कुछ उसे बता देता है। वो बहुत खुश होता है कि आखिरकार अफजल को बदला ले लिया। लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस जिस आदमी से वो टकराया था वह अफजल का पहचान वाला होता है। यहाँ अफजल की माँ उसे कॉल करके बताती है कि मनाफ आया था और वो पूछ रहा था कि तुम कब आओगे। फिर वो अचानक चला गया। अफजल कहता है कि मैंने रास्ते में उसे देखा था, तो उसे पता था कि घर पे नहीं हूँ, फिर वो वहां क्यों आया? जरूर ताल में कुछ काला है। इतना वो आदमी जिससे मनाफ टकराया था वो अफजल की दुकान में आकर पूछता है कि मनाफ कहाँ है? कमिश्नर ऑफिस के वहां पर मुझे टकरा कर चला गया, मेरी मछलियां पूरी बर्बाद हो गई। तब जाकर अफजल के समझ में पूरी बात आती है कि मनाफ उसके घर के अंदर गया था होगा। उसे पता चल गया होगा कि अफजल का कॉल टैपिंग कर रहा था। उसने पुलिस को भी बता दिया होगा। अब अफजल तुरंत घर आता है और ऐप को अनस करके वाला ही होता है कि तभी शाना किसी को कॉल करती है। अफजल इस बार कॉल को सुनने का फैसला कर लेता है। उसमें शाना अपने पापा से कहती है कि पापा, माँ मेरी शादी करवाने जा रही है, लेकिन मैं सिर्फ अफजल से प्यार करती हूँ। उसने मुझे प्रपोज भी किया था, लेकिन मेरे अंदर ना जाने कैसी घबराहट थी और मैंने उसको जवाब भी नहीं दिया। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। शाना के पापा उसे हिम्मत देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम शादी उसी से करना जिससे तुम प्यार करती हो। बेटा तुम जब भी तुम्हारी लाइफ अच्छी रहेगी, सबसे पहले तुम उस लड़के को अपनी फीलिंग बताओ और हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर अफजल भी बहुत इमोशनल हो जाता है और तब वो समझ पाता है कि शाना उससे कितना प्यार करती है। तब अफजल सोच समझकर टॉक बटन को प्रेस करता है और उनके कॉल को इंटरप्रेट करके उनसे कहता है, मैं अफजल बोल रहा हूँ, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ होगी। तुम रो मत, तुम अपना ध्यान रखो, मैं बस तुम्हें लेकर जाऊंगा। हाँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ये सुनकर तो शाना विश्वास नहीं कर पाती। वह बहुत ही खुश होती है कि अफजल किसी तरह उस शादी को जरूर रोक देगा और उसे अपने साथ लेकर जाएगा। वह अफजल का इंतजार करने लगती है। अफजल इतना खुश होता है कि वह किसी सपनों की दुनिया में खो जाता है। इतने में पुलिस वहां आकर सब कुछ देख लेती है। फिर वह अफजल को पकड़कर लेकर जाती है, लेकिन अफजल हंसता हुआ उनके साथ चला जाता है, क्योंकि अब उसे प्यार मिल गया था। बाकी कुछ भी हो जाए उसे कोई फिक्र नहीं होती। फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। मुकदमे के दौरान पता चलता है कि अफजल ने कॉल टैपिंग करके किसी का कोई बुरा नहीं किया था, बल्कि कई लोगों की भलाई की थी। इस वजह से सिर्फ 3 महीने की जेल हो जाती है। जेल से रिहा होने के बाद अफजल अपना सलाला वाले मामा को फोन करके सब कुछ बता देता है। उसकी मदद से वो शाहाना की माँ से बात कर लेता है। फिर होती है अफजल और शाहाना की शादी। और फिर क्या था, दोनों सुलाला चले जाते हैं, जहाँ अफजल मामा के साथ बिजनेस करता है और अफजल शाहाना की एक सुखी लाइफ शुरू कर